ये कहानी दो दोस्तों के ऊपर आधारित है जो ये कसम खाते हैं कि वो दोनों कभी भी एक दूसरे से प्यार नहीं करेंगे, पर वो दोनों वो सब कुछ करेंगे जो आजकल कपल्स ओयो में जाकर करते हैं। अब क्या वो अपनी इस कसम को पूरा कर पाते हैं, ये हम आज के एक्सप्लेनेशन में देखने वाले हैं। मूवी की शुरुआत में हम इस मूवी के मेन कैरेक्टर डिलियन को देखते हैं। वो अपनी ऑफिस में काम कर रहा होता है, पर तभी उसे उसकी गर्लफ्रेंड का कॉल आता है और वो उसे मिलने के लिए बुलाती है। दूसरी तरफ हम इस मूवी की एक और मेन कैरेक्टर जेमी को देखते हैं जो अपने बॉयफ्रेंड का वेट कर रही होती है। डिलियन जहाँ पर लॉस एंजलिस में रहता है, वहीं पर जेमी न्यूयॉर्क में रहती है। इसके बाद हम देखते हैं कि जब वो दोनों अपने अपने पार्टनर्स से मिलते हैं तो डिलियन की गर्लफ्रेंड डिलियन से और जेमी का बॉयफ्रेंड जेमी से ब्रेकअप कर लेता है। अब उन दोनों का ब्रेकअप हो जाने की वजह से वो दोनों फैसला करते हैं कि अब से वो कभी भी रिलेशनशिप के चक्कर में नहीं पड़ेंगे। अब से वो हमेशा सिंगल रहेंगे और खूब मौज मस्ती करेंगे। जेमी एक कंपनी में लोगों को रिक्रूट करने का काम करती थी, इसीलिए वो डिलियन को GQ मैगजीन कंपनी में इंटरव्यू देने के लिए न्यूयॉर्क बुलाती है। दरअसल डिलियन अपने काम में बहुत ही अच्छा था, इसीलिए जेमी चाहती थी कि डिलियन किसी भी हालत में GQ मैगजीन कंपनी में काम करे और डिलियन को इस कंपनी में लगवाने के बदले जेमी को एक अच्छा खासा कमीशन भी मिल रहा था। इसके बाद जेमी डिलियन को पिकअप करने के लिए एयरपोर्ट पर जाती है। फिर जब वो दोनों टैक्सी में बैठकर वापस आ रहे होते हैं, तभी डिलियन जेमी से कहता है कि मुझे नहीं लगता मैं इस कंपनी में काम करने के काबिल हूँ। पर इस पर जेमी उसे बोलती है कि तुम अपने काम में बहुत ही अच्छे हो और तुम इस इंटरव्यू को भी आसानी से पास कर लोगे। अब जेमी के इतने समझाने पर डिलियन इंटरव्यू देने के लिए मान जाता है और इंटरव्यू देने के बाद उसकी उस कंपनी में जॉब भी लग जाती है। अब जॉब मिलने के बाद भी डिलियन इससे खुश नहीं था और वो जेमी को बोलता है कि एक जॉब की वजह से वो अपनी लाइफ को बदल नहीं सकता। दरअसल डिलियन को न्यूयॉर्क शहर कुछ खास पसंद नहीं आ रहा था। इसके बाद जेमी डिलियन को अपने साथ लेकर जाती है और उसे न्यूयॉर्क शहर की सबसे अच्छी जगह दिखाती है। अब डिलियन ये देख के बहुत ज्यादा खुश हो जाता है क्योंकि ये शहर उससे काफी अलग था जो उसने टीवी में देखा था, इसीलिए अब वो इस कंपनी में काम करने के लिए राजी हो जाता है। अगले दिन डिलियन और जेमी लंच करने के लिए बाहर जाते हैं और वहाँ पर वो दोनों एक दूसरे को अपने अपने ब्रेकअप की स्टोरी के बारे में बताते हैं। इसके बाद जेमी डिलियन को अगले दिन अपने घर पर होने वाली पार्टी के लिए इन्वाइट करती है। फिर अगले दिन डिलियन जेमी के घर पर आता है और वो दोनों पार्टी में काफी ज्यादा एंजॉय करते हैं। अब धीरे धीरे जेमी और डिलियन एक दूसरे के नजदीक आते जाते हैं और उन दोनों की दोस्ती भी गहरी होती जाती है। फिर एक दिन जब ये दोनों टीवी पर मूवी देख रहे होते हैं, तब जेमी डिलियन को बोलती है, काश मेरी जिंदगी में कोई ऐसा होता जो मुझे बहुत प्यार करता और जब मैं नाराज होती तो मुझे मनाने के लिए शाही घोड़े पर बैठकर मेरा राजकुमार आता। उस पर डिलियन उसे बोलता है कि ये सब सिर्फ फिल्मों में ही होता है और असली जिंदगी में इसका कुछ मतलब नहीं है। इसके बाद वो दोनों आपस में घापाघप वाली बातें करने लगते हैं और फिर डिलियन जेमी को बोलता है कि घापाघप एक टेनिस मैच जैसा होना चाहिए, बस खेलो, एंजॉय करो और निकल जाओ। तभी डिलियन के दिमाग में एक आइडिया आता है और वो जेमी को अपने साथ एक टेनिस मैच खेलने के लिए बोलता है, और इस पर जेमी उसे बोलती है कि वो उसे उस नजर से नहीं देखती। फिर डिलियन उसे बोलता है कि मैं तभी तो बोल रहा हूँ, इससे हम दोनों अपनी अपनी मौज मस्ती भी कर लेंगे और हमारे बीच किसी भी तरह का इमोशनल ड्रामा भी नहीं होगा। अब ये आइडिया जेमी को भी पसंद आता है और वो दोनों बाइबल पे हाथ रखकर कसम खाते हैं कि वो दोनों सिर्फ दोस्त ही रहेंगे और कभी भी एक दूसरे से प्यार नहीं करेंगे। अब जब उन दोनों के बीच में सारी बातें क्लियर हो जाती हैं, तो वो दोनों टेनिस का मैच खेलना शुरू कर देते हैं। अब इसके बाद से वो दोनों बस दिन भर घपाघपी करते रहते हैं। वो दोनों इतना घपाघप करते हैं कि उन दोनों के बीच में चीजें ऑकवर्ड होने लगती है और कई दिनों तक वो एक दूसरे से बात भी नहीं करते। कुछ दिनों बाद वो दोनों एक पार्क में मिलते हैं जहाँ जेमी डिलियन को बताती है कि उसे लगा था कि सिर्फ घपाघप करने से उन दोनों की दोस्ती में कोई असर नहीं पड़ेगा, पर उसे लगता है कि फर्क पड़ रहा है और इस वजह से अब से हम ये सब नहीं करेंगे। पर अगले दिन से ही वो दोनों अपने आप को रोक नहीं पाते और टेनिस मैच खेलना शुरू कर देते हैं। अब ऐसे ही कुछ दिन और निकल जाते हैं और ये दोनों भी दिन भर टेनिस मैच ही खेलते रहते हैं। अब एक दिन घपाघप करने के बाद जिमी डिलियन से बोलती है कि अब मुझे लगता है कि मुझे एक बॉयफ्रेंड बना लेना चाहिए और इसीलिए अब से हमें ये मैच खेलना भी बंद कर देना होगा। इसके बाद वो घूमने के लिए एक पार्क में जाते हैं जहाँ जेमी को एक लड़का पसंद आ जाता है। फिर वो उससे बात करने के लिए उसके पास जाती है और कुछ देर बातें करने के बाद वो उससे उसका नंबर ले आती है। अब इन दोनों में भी डेटिंग होना शुरू हो जाती है और वो लड़का जेमी को बताता है कि वो एक डॉक्टर है और वो छोटे बच्चों का इलाज करता है। अब कुछ दिनों तक ये एक दूसरे को डेट करते हैं और फिर एक रात जेमी और डॉक्टर भी एक साथ टेनिस मैच खेलते हैं। अगले दिन वो डॉक्टर बिना बताए जेमी को छोड़कर वहाँ से जा रहा होता है, पर तभी जेमी उसे देख लेती है और उसके पूछने पर वो डॉक्टर उसे बताता है कि वो उसके सपनों का राजकुमार नहीं बन सकता। ये सुनकर जेमी को बहुत ही गुस्सा आ जाता है और वो उसे गालियां देकर वहाँ से भगा देती है। इसके बाद जेमी डिलियन के पास आती है और उसे उस चोमू डॉक्टर के बारे में बताती है। इस पर डिलियन उसे बोलता है कि वो डॉक्टर तो बहुत बड़ा खिलाड़ी निकला और अपनी ठरक मिटाकर वहाँ से चला गया। इसके बाद डिलियन जेमी को बताता है कि वो इस वीकेंड को अपने घर लॉस एंजलिस जा रहा है और अगर जेमी चाहे तो उसके साथ चल सकती है। इस पर पहले तो उसे जेमी मना कर देती है, पर डिलियन के फोर्स करने पर वो मान जाती है। इसके बाद वो डिलियन के घर लॉस एंजलिस जाते हैं। इसके बाद वहाँ पहुँचने पर डिलियन के डैड और सिस्टर डिलियन और जेमी को साथ देखकर बहुत ही खुश होते हैं। यहाँ पर हमें ये भी पता चलता है कि डिलियन के डैड को अल्जाइमर की बीमारी है, जिस वजह से वो चीजों को बार बार भूल जाते हैं। इसके बाद हम देखते हैं कि जेमी और डिलियन की सिस्टर आपस में बातें कर रही होती है, जहाँ वो जेमी को डिलियन के
बचपन की फोटोज दिखाती हैं। अब एक रात डिलियन के बदन में ठरक जागने लगती है, इसीलिए वो अपनी ठरक बुझाने चुपके से जैमी के कमरे में जाता है। पर इस पर जैमी उसे बोलती है कि हमने डिसाइड किया था कि हम फिर कभी टेनिस मैच नहीं खेलेंगे, पर फिर भी डिलियन उसे मैच के लिए मनाने की कोशिश करता है। फिर कुछ देर बातें करने के बाद जैमी भी मैच के लिए मान जाती है और फिर वो दोनों पूरी रात टेनिस का पूरा एक टूर्नामेंट खेलते हैं। अब अगली सुबह जब सभी लोग साथ में ब्रेकफास्ट कर रहे होते हैं तो वहाँ हम देखते हैं कि जैमी का बिहेवियर थोड़ा बदला हुआ लग रहा था। वो डिलियन को पसंद करने लगी थी और उसे उसकी फैमिली भी बहुत ज्यादा पसंद आई थी। इसके बाद हम देखते हैं कि शाम को डिलियन और उसकी बहन एमी आपस में बातें कर रहे होते हैं और फिर एमी डिलियन से पूछती है कि इसके बाद हम जैमी से कब मिल पाएंगे। तो डिलियन उसे बोलता है कि मुझे नहीं पता, जिस पर एमी उसे बोलती है कि क्या तुम्हारे और तुम्हारी गर्लफ्रेंड के बीच में झगड़ा हुआ है। तभी इस पर डिलियन उसे बोलता है कि जैमी मेरी कोई गर्लफ्रेंड नहीं है, हम दोनों सिर्फ दोस्त हैं। डिलियन उसे ये भी बोलता है कि मैं जैमी को कभी भी अपनी गर्लफ्रेंड नहीं बना सकता क्योंकि वो बहुत ज्यादा इमोशनल है और उसका दिमाग भी खराब है। अब इन दोनों की ये बातें जैमी भी छुपकर सुन रही होती है। फिर जब रात को सभी साथ में डिनर कर रहे होते हैं तभी जैमी वहाँ पर आती है और उन लोगों को बोलती है कि उसे किसी काम की वजह से न्यूयॉर्क वापस जाना पड़ेगा। दरअसल उसे डिलियन की बातों से बहुत बुरा लगा था, इसीलिए वो वापस जा रही थी। फिर वहाँ पर सभी लोग उसे रोकने की बहुत कोशिश करते हैं पर वो नहीं रुकती। फिर उसके कुछ दिनों बाद डिलियन भी वापस न्यूयॉर्क आ जाता है। वहाँ वो जैमी से कांटेक्ट करने की बहुत कोशिश करता है पर जैमी उसे कोई जवाब नहीं देती। कुछ दिनों बाद डिलियन फिर से जैमी को कांटेक्ट करने की कोशिश करता है पर जैमी अभी भी उसका कोई जवाब नहीं दे रही थी। इस पर डिलियन को ये याद आता है कि शायद जैमी अपनी फेवरेट जगह पर हो सकती है जहाँ पर वो अक्सर जाया करती है। और फिर जब डिलियन उस जगह पर जाता है तो वो देखता है कि वहाँ पर जैमी अकेली बैठी हुई होती है। फिर डिलियन जैमी से माफी मांगता है तो जैमी उसे कहती है कि तुम एक अच्छे दोस्त नहीं हो क्योंकि दोस्त एक दूसरे की बुराई नहीं करते। अब यहाँ पर उन दोनों में बहस हो जाती है और वो दोनों अलग हो जाते हैं। अब इसके कुछ दिनों बाद हम देखते हैं कि जैमी की मॉम उसे समझा रही होती है कि जो गलती उन्होंने की है वो गलती वो ना करे। जैमी की मम्मी उसे बोलती है कि मेरी जिंदगी में बहुत सारे लड़के आए लेकिन तुम्हारे डैड उनमें सबसे अच्छे थे, लेकिन ये बात मैंने समझने में बहुत देर कर दी। पर तुम ये गलती कभी भी नहीं करना, नहीं तो तुम भी मेरे जैसे अकेली रह जाओगी। दूसरी तरफ अगले दिन डिलियन अपने डैड को एयरपोर्ट से पिक करने जाता है जो उसके घर पर कुछ दिनों के लिए रहने आए थे। यहाँ पर उसके डैड उसे बताते हैं कि जब मैं नेवी में था तो मेरी जिंदगी में एक लड़की आई थी जो मुझसे बहुत प्यार करती थी, पर मैं इस बात को कभी समझ नहीं पाया और जब ये बात मुझे समझ में आई तो तब तक बहुत देर हो चुकी थी। काश मैं तुम्हारी उम्र में ही अपने प्यार को समझ पाता। अब ये सुनकर डिलियन को भी जैमी की याद आने लगती है जो उससे बहुत प्यार करती थी, पर अपनी ईगो की वजह से उसने जैमी को कभी भी अपनाया ही नहीं। इस पर उसके डैड उसे बोलते हैं कि अगर तुम्हारे प्यार में थोड़ी सी भी गुंजाइश है तो जाकर अपने प्यार को बचा लो। फिर डिलियन अपने डैड को घर छोड़कर अपने मिशन को पूरा करने के लिए निकल जाता है। इसके बाद हम जैमी को देखते हैं जो अपनी मॉम से बात कर रही थी क्योंकि उसकी मॉम ने उसे एक जगह पर मिलने के लिए बुलाया था। जैमी अपने मॉम से पूछती है कि आप कहाँ पर हो, तो उस पर उसकी मॉम उसे बोलती है कि वो एक टाई पहने हुए लड़के के पास खड़ी है। अब जैमी उनको ढूंढ ही रही होती है कि तभी वहाँ पर सभी लोग डांस करने लग जाते हैं। इसके बाद उसे वहाँ पर डिलियन खड़ा हुआ दिखता है जो उसके पास आकर उससे माफी मांगता है। वो उससे कहता है कि वो उसे बहुत मिस करने लगा है और वो जैमी से बहुत प्यार करता है। इसके बाद वो जैमी को घुटनों पर बैठकर प्रपोज करता है और फिर वो दोनों एक दूसरे को किस करते हैं। इसके बाद वो दोनों साथ में डेट पर जाते हैं और ये इनकी रिलेशनशिप की पहली डेट होती है और कुछ इसी तरह से ये फिल्म की कहानी यहीं खत्म हो जाती है। दोस्तों, अगर आपको हमारी ये एक्सप्लेनेशन वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करना और अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। मैं मिलता हूँ आप लोगों से अगली वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।